हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के अंदर हम सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के बात करने वाले हैं। तो उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ चलने से पहले यदि थोड़ी बात हम सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की करें तो इस भर्ती परीक्षा के अंदर जो पदों की संख्या है वो है 3415 और 3415 पदों के ऊपर 21 जनवरी 2024 को अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा रिटन एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाया गया, जिसका रिजल्ट 1 जुलाई 2024 को डिक्लेयर किया गया और उस रिजल्ट के अंदर 3 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया जो टाइपिंग के लिए एलिजिबल थे। यदि हम नॉन टीएसपी एरिया की बात करें तो उस नॉन टीएसपी एरिया के अंदर 9536 कैंडिडेट और यदि टीएसपी एरिया की बात करें तो उसमें 1154 कैंडिडेट्स को टाइपिंग के लिए एलिजिबल माना गया। यदि इसका टोटल आप करोगे तो आएगा 10,690, यानी कि 10,690 वो संख्या है जो टाइपिंग के अंदर एलिजिबल हुए थे और जो अपनी टाइपिंग थी वो 27, 28 और 29 अगस्त को थी और इसमें जो अटेंडेंस आपकी रही वो रही 88%, यानी कि 10,690 का जब आप 88% कैलकुलेट करोगे तो आएगा अप्रोक्सीमेट 9,407, यानी कि 9,407 वो संख्या है जो टाइपिंग के अंदर अपीयर हुई है। यदि थोड़ी बात हम इसकी टाइपिंग एनालिसिस को लेकर के करें तो ये जो टाइपिंग थी 27, 28 और 29 अगस्त को 2 शिफ्ट के अंदर ऑर्गेनाइज हुई थी। यदि हम 27 तारीख की पहली शिफ्ट की बात करें तो उसके अंदर जो इंग्लिश थी, इंग्लिश की टाइपिंग टफ थी। यदि 28 तारीख की यदि हम मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें यानी कि शिफ्ट फर्स्ट की बात करें तो उसके अंदर हिंदी की टाइपिंग टफ थी। इसके अलावा जितनी भी शिफ्ट्स के अंदर हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग पूछी गई उनका जो लेवल रहा वो मॉडरेट स्तर का रहा। यानी कि मैं बात कर रहा हूं 27 तारीख की पहली शिफ्ट की और 28 तारीख की पहली शिफ्ट की। इसके अंदर इंग्लिश की टाइपिंग टफ पूछी गई और 28 तारीख के अंदर हिंदी की टाइपिंग टफ पूछी गई। तो इस मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर काफी ऐसे स्टूडेंट थे जिनके नंबर तो अच्छे थे लेकिन उनकी इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग कहीं ना कहीं बिगड़ जाने के कारण वो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो रहे हैं। तो उसका प्रभाव भी आपकी इस कट ऑफ के ऊपर पड़ने वाला है। तो काफी सारे स्टूडेंट के माइंड में ये है कि चूंकि 27 और 28 तारीख को पहली शिफ्ट के अंदर हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग टफ पूछी जा रही है तो इसके अंदर क्या नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अप्लाई हो सकती है क्या? तो इसके अंदर किसी भी सूरत में आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अप्लाई नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि इसके अंदर केवल और केवल आपको टाइपिंग को क्वालिफाई करना था। टाइपिंग के किसी भी तरीके से जो नंबर हैं वो आपके रिटन एग्जाम में जुड़ने वाले तो है नहीं। जैसे हम एलडीसी भर्ती परीक्षा की बात करें तो एलडीसी भर्ती परीक्षा के अंदर जो टाइपिंग और एफिशिएंसी होती है वो 100 नंबर की होती है, लेकिन यहाँ पर तो आपके टाइपिंग का कोई रोल ही नहीं है, केवल और केवल आपको इसको क्वालिफाई करना है। यदि आपके 20 WPM आप हिंदी में टाइप कर लेते हो, 20 WPM यदि आप इंग्लिश में टाइप कर लेते हो तो आप इसका जो टाइपिंग का एग्जाम है उसको क्वालिफाई कर लेते हो। यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है वो इस टाइपिंग के अंदर जो अधीनस्थ बोर्ड है वो किसी भी सूरत में अप्लाई नहीं करेगा। अब एक चीज हम और देखें, जो कैंडिडेट्स आपके टाइपिंग को क्वालिफाई करते हैं और जिन्होंने रिटन एग्जाम को भी क्वालिफाई किया है वही कैंडिडेट्स जो हैं वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। अब एक सवाल और है स्टूडेंट्स का कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 2 गुना कैंडिडेट्स का होगा या फिर 1.5 गुना कैंडिडेट्स का होगा। तो हम यदि 2018 की जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा थी उसकी बात करें तो 2018 वाली जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा थी उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो 1.5 गुना कैंडिडेट्स का हुआ था और उस दौरान जो आपका अधीनस्थ बोर्ड था उसके द्वारा जितने भी रिजल्ट जारी किए जा रहे थे उसमें जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था वो 1.5 गुना कैंडिडेट्स का ही हो रहा था। यदि हम 2024 की बात करें तो 2024 के अंदर अब आपकी जो अधीनस्थ बोर्ड है उसके द्वारा जितने रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना कैंडिडेट्स को ही बुलाया जा रहा है।
तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस भर्ती परीक्षा में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा। तो अब इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ चलें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। यदि हम 2018 की बात करें तो 2018 के अंदर जो टाइपिंग के लिए जो कैंडिडेट्स आपके क्वालिफाई हुए थे, वहां से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी आपकी कट ऑफ थी उसके अंदर कैटेगरी वाइज किसी के मतलब कि समझ लो 2 नंबर बढ़ रहे थे, या फिर कहीं पर 1 नंबर बढ़ रहा था, कहीं पर 1.5 नंबर बढ़ रहा था, कहीं पर 2.5 नंबर बढ़ रहा था। तो 2018 की जो आपकी कट ऑफ थी उसको बेसिस मानकर यदि हम कट ऑफ डिसाइड करने की कोशिश करें तो कुछ इस हिसाब से आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों यदि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल पद हैं वो आपके 3415। यदि ये माना जाए कि 2 गुना कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर चांस दिया जाएगा, तो इसका जब आप 2 गुना करोगे तो आएगा 6830। यानी कि आप अप्रोक्सीमेट ये मान लो कि तकरीबन 7000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर चांस दिया जाएगा। यदि हम 2 गुना कैंडिडेट्स की कट ऑफ देखें और यहां पर हम मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ देख रहे हैं, तो यदि जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए, और ये नॉन टीएसपी एरिया की है, 74 पॉइंट समथिंग। यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए तो 68 पॉइंट समथिंग फॉर ओबीसी कैटेगरी। और इस बार दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सूचना सहायक से संबंधित जो विभाग है उसी के द्वारा करवाया जाएगा। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कहीं कोई रोल नहीं है। यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर 73 पॉइंट समथिंग, फॉर एमबीसी कैटेगरी 63.8 समथिंग। इसके अलावा फॉर एससी कैटेगरी 66 पॉइंट समथिंग। और दोस्तों जो टाइपिंग का आपका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को लेकर के भी अभी हम बात करने वाले हैं। यदि एसटी कैटेगरी की बात करें तो 60 पॉइंट समथिंग। इसके अलावा यदि टीएसपी एरिया की बात की जाए तो टीएसपी एरिया के अंदर, इधर लिख देता हूं मैं टीएसपी एरिया, टीएसपी एरिया के अंदर जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो जनरल कैटेगरी है 66 पॉइंट समथिंग, फॉर एससी कैटेगरी 60 पॉइंट समथिंग। इसके अलावा फॉर एसटी कैटेगरी 44.4 समथिंग। तो दोस्तों इस हिसाब से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रह सकती है। अब यदि हम टाइपिंग के रिजल्ट को लेकर के बात करें कि टाइपिंग का जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर किया जा सकता है, तो 15 सितंबर से पहले पहले जो आपकी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की जो टाइपिंग हुई थी उसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही एक और शानदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।